रेट्रो मूवी के अंदर ऐसे कुछ हिडन माइथोलॉजिकल रेफरेंस दिया गया है जिसे अभी तक किसी ने भी शायद नोटिस नहीं किया, और किए भी होंगे तो सिर्फ ऑडियंस जो वीडियो नहीं बनाते होंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो भाई यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है अभी तक तो नहीं। तो वो रेफरेंस अब क्या है, उसे स्टोरी के साथ कैसे कनेक्ट किया है, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक रेट्रो नहीं देखे भाई थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले है। ठीक है, अब स्पॉइलर वार्निंग हो गया तो चलो भाई फिर देरी किस बात की, बिना देरी किया वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भाई जैसा कि वो इसका अनाउंसमेंट के टाइम से बोलते आ रहे थे, इसमें लव, लाफ्टर और वार देखने मिलेगा। तो इस मूवी का स्ट्रक्चर भी उसी तरह लेयर्ड है, पहले लव, फिर लाफ्टर और फिर वार। लव का देखा जाए तो परी रुक्मिणी से मिलने से लेकर बिछड़ने, फिर मिलने, गुंडागर्दी छोड़ने, शादी करने और जेल जाने से लेकर जेल से भागने तक चलता है। फिर लाफ्टर जहाँ उसका टीम सबको हंसाने से लेकर रुक्मिणी से फिर से मिलने और पारी के मुंह से स्माइल निकलने पर आके खत्म होता है। पर इसके बाद जो वार का फेज धीरे धीरे स्टार्ट होता है, वहां से हमें एक के बाद एक रेफरेंस देखने मिलता है, और वो और किसी का नहीं, पारी को लेकर श्री कृष्ण का रेफरेंस ही देखने मिलता है। सबसे पहला हिंट हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, पर कोई ध्यान नहीं देता। पारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पैदा हुआ था और उसके पेट में जो त्रिशूल का निशान था वो देखना काफी हद तक मोर के पंख जैसे भी लग रहा था। फिर इंटरवल के बाद देखना पता चलता है कि उस आइलैंड में एक पूजा होता है, जहाँ हर साल राजा त्रिशूल लेकर मंदिर में जाता है और पूजा स्टार्ट होता है। लेकिन एक बार उसके हाथ से त्रिशूल नहीं लिया गया और वहाँ के डेमीगॉड पुजारी के अंदर प्रवेश करके वो राजा को बोले थे कि वहाँ पेट में त्रिशूल का चिन्ह लेकर अष्टमी के दिन एक बच्चा पैदा होगा, फिर वो इस राजा का साम्राज्य को तबाह कर देगा, फिर जाके उसके हाथों वो त्रिशूल को स्वीकार किया जाएगा। तो राजा अष्टमी के दिन पैदा हुए हर बच्चा को चेक करने लगता है और कईयों को तो मार भी देता है। और देखना बिल्कुल यही स्टोरी श्री कृष्ण के मामा कंस के भी है। याद करो वो आकाशवाणी, जिसे कंस को पता चलता है कि देवकी के 8वें संतान के हाथों उसका वध होगा, तो वो वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर उनका हर एक बच्चा को मारने लगता है। आगे इस मूवी में फिर पारिवेल पैदा होता है अष्टमी के दिन पेट में त्रिशूल चिन्ह लेकर, सेम उसी तरह। तो इसे वो लोग आइलैंड से बाहर तमिलनाडु भेज देते हैं और पारी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं किसी और के पास बड़ा होता है, और उसके बाद जोजू जॉर्ज के घर में। और श्री कृष्ण के बारे में भी हमें पता है, वो अवतार लेते ही उन्हें मथुरा से गोकुल पर यमुना पार करके लाया गया था, और देवकी वासुदेव ने, नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। मतलब इस कहानी में यशोदा को रिप्रेजेंट कर रही है पारी की माँ। फिर आगे पारी रुक्मिणी के लिए वापस उस आइलैंड पर जाता है और उस अखाड़ा में जीतकर राजा वेल को मार देता है, या वो खुद ही मारा जाता है, पर इससे वहाँ का लोग आजाद हो जाते हैं। तो इससे आगे की कहानी आप समझ ही गए होंगे। कंस भी ऐसे ही मल्ल युद्ध या फिर कुश्ती कराता था। फिर एक दिन श्री कृष्ण बड़े होने पर ये उन्हें गोकुल से मथुरा बुलाया और उन्हीं के वजह से अपना जान गंवा दिया। सब कुछ एकदम वैसा ही है, बस 90s के टाइम में इसे दिखाया गया है। बाकी अब रुक्मिणी के रेफरेंस भी तो समझ ही गए होंगे, श्री कृष्ण के धर्म पत्नी के नाम भी यही था। तो भाई रेट्रो में जो लव, लाफ्टर और वार दिखाया गया है, उसमें से लव और लाफ्टर का राइटिंग तो कार्तिक सुबराज के खुद का क्रिएशन था, लेकिन वार वाली पार्ट काफी हद तक श्री कृष्ण की स्टोरी या कंस वध से इंस्पायर्ड था, या उसी का रेफरेंस से भरा पड़ा था। और जो पार्ट ऑडियंस को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए था, वही पार्ट ऑडियंस को थोड़ा बोरिंग लग रहा है। जी हाँ, देखना लव लाफ्टर के टाइम मूवी का फर्स्ट हाफ तक सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही सब कुछ गड़बड़ाने लगा। पर फिर भी मूवी ठीक ही था कह सकते हैं। सूर्या के परफॉर्मेंस, पूजा हेगड़े की इनोसेंस, वो 15 मिनट के वन टेक, तमिल में कनिमा सॉन्ग, सूर्या की एलिवेशन, काफी सारे एक्शन, ठीक था भाई, एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्या जो डिजर्व करते हैं ये मूवी उन्हें दे नहीं पाएगा। हमें लगता है अब सिर्फ लोकेश कनगराज जी एक ऐसा डायरेक्टर है जो सूर्या के टैलेंट को अच्छे से यूज कर सकती है। मतलब LCU के जरिए ही हमें इनका स्टार्टअप का पावर देखने मिलेगा। फिर तो भाई ये था रेट्रो का कुछ हिडन माइथोलॉजिकल रेफरेंस। अब आप इनमें से क्या कुछ नोटिस कर लिए थे और देख लिए हो, तो आपको कैसा लगा ये मूवी हमें कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।